स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज। संत कबीरनगर जनपद के विधानसभा धनघटा क्षेत्र में मिठना सिठना में स्थित श्री चाराचंद महाविद्यालय पर छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के तहत 152 स्मार्टफोन वितरित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री विधान परिषद बस्ती मंडल सुभाष यशवंत रहे। सुभाष यशवंत के साथ साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जगदम्बा लाल श्रीवास्तव मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्य अतिथि का विद्यालय के सह प्रबंधक सिंटू पाठक उर्फ पीयूष के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सुभाष यदुवंश ने विद्यालय के सह प्रबंधक को शानदार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बधाई भी दी। सह प्रबंधक सिंटू पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना काफी दूरगामी परिणाम देगी। उन्होंने छात्र छात्राओं के तकनीकी रूप से सक्षम होने की अपील भी की। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर भालचंद पाठक ने समापन संबोधन में कहा कि विद्यालय हमेशा छात्र छात्राओं का हित चाहता है। लगातार विद्यालय के द्वारा छात्राओं के हित में काम किए जाते रहते हैं। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा, भाजपा जिला मंत्री कपिल देव कनौजिया, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नाथनगर दिखपाल पाल, मंडल अध्यक्ष हैसर नरेंद्र पांडे, सूरज सिंह, सभासद अखिलेश, सोहन चौधरी, अनिल यादव, राम प्रसाद मुनवार सैकड़ों लोग मौजूद रहे। विद्यालय के प्रबंधक और विशेष रूप से सम्मान के भागी कि उन्होंने अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से, अपनी तपस्या से ये विद्यालय खड़ा किया है, जिसमें हजारों छात्र भविष्य के निर्माण के लिए, अपने स्वयं के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं। मुझे जाने का अवसर मिला था, एक और विद्यालय आपका है, उसके वार्षिक उत्सव में। वहां भी बहुत सारे हमारे छोटे भाई बहन थे और बहुत ही अच्छे गुणवत्ता के छात्र छात्राएं वहां पर भी थे। और उन्हें देखकर लग रहा था, और आपको भी देख करके लग रहा है कि जिस तरह के अनुशासन में, जिस तरह के शिक्षा में और जिस तरह के विद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिकाओं ने आप सब लोगों को पढ़ाया है, जिस तरह से अनुशासन सिखाया है, उसके लिए अपने प्रबंधक महोदय सहित पूरे विद्यालय परिवार को मैं सुभाष यदुवंश दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिले के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हमने बहुत सारे कालजयी अभियानों को गति दी है, मंच पर बैठे हुए जिले के उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, श्री सिंटू पाठक जी, प्राचार्य विनोद तिवारी जी, हमारे मित्र और पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री दिखपाल पाल जी। जब मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था तो मेरे साथ प्रदेश में उपाध्यक्ष रहे सूरज सिंह सोमवंशी जी, मंडल अध्यक्ष श्री नरेंद्र पांडे जी, मनोज शुक्ला जी, मुझे कहीं दिख नहीं रहे हैं लेकिन बहुत उनका स्नेह हमको मिला। जब मैं संत कबीरनगर 2007 में आया था तो अनिरुद्ध जी भी बैठे हुए हैं, लक्ष्मी नारायण दुबे जी, शायद कहीं दिख नहीं रहे हैं लेकिन उनका नाम है। तो बहुत इन लोगों का उस समय जब मैं नया आया था यहाँ राजनीतिक रूप से, तो बहुत आप लोगों का स्नेह हमको प्राप्त हुआ। विनय सिंह जी, अंकलेश पाठक जी, सिट्टू राय जी, मेरे छोटे भाई और बहुत हृदय प्रिय डब्लू यादव जी, सोहन चौधरी जी जो सभासद है यहाँ के, हमारे पार्टी के पदाधिकारी कपिल देव कन्नौजिया जी, यहाँ के सभासद अनिल यादव जी, रामजीत मोदनवाल जी, मेरे साथ गोरखपुर से आए हैं बहुत वरिष्ठ भाजपा नेता अमरीश यादव जी, यशोदानंद जी। और जब मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था तो सिद्धार्थ नगर के बहुत ही ऊर्जावान और यशस्वी जिलाध्यक्ष रहे, वर्तमान में युवा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है और सबसे कम उम्र के ब्लॉक प्रमुख थे उस समय उत्तर प्रदेश के, मनोज मौर्य जी सामने बैठे। और सिद्धार्थ नगर के प्रधान संघ के अध्यक्ष और हमारे प्रतिनिधि हैं मेरे छोटे भाई डॉक्टर पवन मिश्रा जी, मेरे छोटे भाई बस्ती के जिला मंत्री भाजपा के विनय यादव जी और
सामने बैठे हुए सभी, देश का भविष्य, संत कबीर नगर का भविष्य, प्रदेश का भविष्य और इस कस्बे का भविष्य, अपने परिवार का भविष्य, हमारी बहनें और हमारे जो भाई सब बैठे हुए, छात्र छात्राएं, और मैं ये आशा करता हूं कि आज जो ये सरकार की नीति के कारण आपको जो इंस्ट्रूमेंट, जो उपकरण मिल रहा है, ये आपके आने वाले भविष्य में आप इसका प्रयोग ज्ञान के हथियार के रूप में करेंगे, अपने जो भविष्य है उसको उज्जवल बनाने में करेंगे। और आप सबके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के लिए शुभकामनाएं आपको देता हूं। एक दो बातें आपसे को बताना चाहता हूं। अभी गुरुजी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको टेलीफोन के बारे में बताई, जो उसके आविष्कार से संबंधित थी। देखिए, जब कोई आविष्कार होता है, जब कोई इनोवेशन होता है, क्या मैं ना शिक्षक रहा हूं तो मुझे एक जगह खड़ा होकर बोलने में होता है, मोबाइल देंगे तो थोड़ा टहल के बोलेंगे। तो आविष्कार क्या क्या चीजें करता है, उसके होने से क्या क्या होता है। आप देखिए, जितना भी जॉब क्रिएशन होता है पूरे दुनिया भर में, नौकरियां जो पैदा होती हैं वो इनोवेशन से होती है। जैसे जब सूचना क्रांति आई तो दुनिया भर में लाखों इंजीनियरों की जरूरत पड़ी। उसमें भारत से भी बहुत सारे लोग साइबर सिटी में और दुनिया भर के जो साइबर के हब थे वहां पर गए। ऐसे ही कंप्यूटर की क्रांति जब आई तो ये आविष्कार हुआ और उसमें भी दुनिया भर में इंजीनियरों की जरूरत पड़ी, टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ी और बहुत सारे लोग जो उसमें काम करते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। अब आप देखिए कि जैसे वो बता रहे थे कि पहले मोबाइल कितना भारी था और आज आप जाएंगे जो तो रिक्शा चला रहा है उससे लेकर जो हवाई जहाज चला रहा है, सबके हाथ में मोबाइल है। तो इतना मोबाइल अगर बन रहा है और इतना मोबाइल बिक रहा है तो आप कल्पना करिए कि कितने लोगों को नौकरी मिल रही होगी और कितने लोग इसमें बिजनेस कर रहे होंगे और कितने लोगों का घर चल रहा होगा और कितने सारे काम संपन्न हो रहे होंगे। तो लेकिन ये बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? इस बात के लिए हमें सब लोगों को धन्यवाद देना होगा, लेकिन साथ साथ में जिसको गुरुजी बता रहे थे, ग्राहम बेल को भी धन्यवाद देना होगा कि बहुत पहले उन्होंने एक कल्पना की जिसके कारण अब आज ये मूर्त रूप लिया। तो मैंने संस्करण उनके बारे में सुना था। क्या होता है जब कोई आविष्कारक होता है, कोई बड़ा आदमी होता है, तो बहुत सारी बातें उसके बारे में न्यूज़पेपर में और कहानियों में लिखी जाती है। तो जो मैंने पढ़ा था उसमें लिखा था कि ग्राहम बेल 12 साल तक अपने घर के एक कमरे में रहते थे और उनकी माता जी उनको एक खिड़की से खाना दे देते थे और 12 साल तक वो अपनी माँ के अलावा किसी और से बात नहीं करते। साल डेढ़ साल पर कभी उनके बाल कटवाने के लिए माता जी नाई वगैरह बुला देती थी और पहली बार जब हेलो बोला अपनी माँ से, वो टेलीफोन कनेक्ट करके, तो वो बताते हैं कि दोनों लोग अवाक रह करके आधे घंटे तक ऐसे शॉक्ड रह गए। तो कोई आविष्कार जब करता है और कोई आविष्कार होता है तो उसमें तपस्या करनी पड़ती है, अपने आप को गलाना पड़ता है, अपने जो ऑर्गन्स हैं आपके भीतर के। किसी विद्वान ने कहा है कि जो लीडरशिप होती है, नेतृत्व होता है, वो एजिंग को बढ़ा देता है। मतलब अगर आप 30 साल के होंगे तो 40 के दिखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सही में तपस्या कर रहे हैं, लीडर खाली वो लोग, मैं राजनीतिक नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी क्षेत्र के नेता, जैसे जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में आविष्कार कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के लीडर हैं। जैसे अपने प्रबंधक जी, ये एकेडमिक लीडर है, ये शैक्षणिक नेता है जिन्होंने अपने नेतृत्व में इतने अच्छे संस्थान का निर्माण किया है। कोई रिलीजियस लीडर होता है, धार्मिक नेता होता है जो उस विधा का संचार करता है।